गौरी से मान कलश को लेने के लिए राक्षस ने किया गौरी पे हमला। मोना ने सभी डायनों को बुलाया और कहा कि जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र के एपिसोड की शुरुआत गौरी के एक लॉकेट गिराने से होती है और मकसूर जाग जाता है। गौरी मान कलश लेती है और भाग जाती है। मकसूर गौरी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह असफल हो जाता है। विवान को दर्द होने लगता है और वह अपने भाइयों से कहता है कि वह उस पर नज़र रखें। विवान उन्हें आश्वासन देता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, और मगर वह लौटने में विफल रहा तो वो गौरी को हमेशा के लिए दूर भेज देंगे। अर्जुन और हर्ष उन्हें चोट पहुंचाने के लिए विवान को मारना शुरू कर देते हैं। हृदय मणि विवान के शरीर से बाहर निकल जाती है और दवंश जाग जाता है। दवंश उसने पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं, और दवंश को अपने हाथों पर हृदय मणि मिलती है। दवंश को पता चलता है कि रिश्वा मान कलश लेने गई है और उसे किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। गौरी मान कलश के साथ कुएं से बाहर आती है। दवंश गौरी से कहता है कि वह मंसूर की का खजाना लेकर आए हैं और उसने मिक्सूर को जगा दिया है। मोहन सभी दयान को इकट्ठा करती है और जश्न मना रहे क्योंकि जल्द ही विवान दवंश बन जाएगा। मकसूर अजीब सी चमचमाहट की आवाज़ें निकालने लगता है और सभी परिवार के सदस्य उसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। दवंश गौरी से कहता है कि उसे मकसूर का खजाना चुरा लिया है और अब वह उन्हें मारने आया है। वीना गौरी से को सुझाव देती है कि मकसूर के विवान को जगाने के लिए पहले कलश खोल दे। गौरी मान कलश खोलने की कोशिश करती है और दवंश उसे बताता है कि केवल वह अपने जादू से ही उसे खोल सकता है। एपिसोड में तनाव बढ़ता रहता है। गौरी जो मान कलश के साथ लौटने के बाद से आसपास के माहौल को करीब से देख रही थी, उसे अपने घर के बाहर कुछ असामान्य देखती है। नर्म मिट्टी में पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अजीब समझ से परे घबराहट कर वह तुरंत सभी को अंदर बुलाती है और उनसे सभी दरवाजे और खिड़कियां एक साथ बंद करने का आग्रह करती है। बेचैनी की भावना बढ़ती जा रही है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में तत्परता और परिवार चुपचाप है, डर से साथ घर की सुरक्षा करते हुए हरकत में आ जाते हैं। अंदर दवंश लगातार इस बात पर जोर देता है रहता है कि केवल उसके पास ही मान कलश खोलने की शक्ति है। उसके शब्द शांत है लेकिन उसकी आवाज़ में अनचाहा का भाव है। जैसे ही हर कोई यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, घर में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है। यह गहरी और खोखली है, दीवारों से टकरा कर गूंजती है। शब्द स्पष्ट है, वक्ता खजाना वापस चाहता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। आवाज़ स्पष्ट रूप से उस प्राचीन प्राणी से जुड़ी हुई है जिससे वे बचने की उम्मीद कर रहे थे। थेम कसूर पास में है और उन्हें दृष्टि से नहीं बल्कि ध्वनि से संवाद करना शुरू कर दिया है। गौरी चिंता भाव से दवंश की ओर मुड़ती है। वह पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे आश्चर्य होता है कि दवंश कोई योजना नहीं देता। इसके बजाय वह शांति से कहता है कि अब उसे इस समस्या को हल करना है। उसके बाद भारी पड़ते हुए और गौरी उस पर हम पल का भार महसूस करती है लेकिन वह हार नहीं मानती। वह उसे विनती करती है कि उसकी मदद का अनुरोध करती है, उसे याद दिलाती है कि वे सभी खतरे में हैं। दवंश स्पष्ट रूप से भट्टा हुआ लेकिन शांत अंत में एक सुझाव देता है। यदि वे चाहते हैं कि मिक्सूर रुक जाए तो उन्हें बस खजाना वापस कर देना चाहिए। यह प्रस्ताव गौरी को अच्छा नहीं लगता। वह मान कलश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहीं गंदे अपने गहने अंदर नहीं। उसे क्या लगता है कि इसका एक बड़ा उद्देश्य है, शायद कुछ ऐसा जो वे वर्तमान में समझ रहे हैं उससे भी परे हैं। वह उसे इस वापस देने से इनकार करती है। अपने विश्वास पर दृढ़ रहती है कि उन्हें इसे एक कीमती पर बचाना चाहिए। उसका फैसला देखकर दवंश चुपचाप चला जाता है और गौरी और बाकी परिवार को भी जो उसका साथ सामान करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन गौरी डगमगाती नहीं है। वह मान कलश खोलने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ है। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो मानता है कि ऐसा करने से उसे वह जवाब मिल सकता है।
किसकी उन्हें सख्त और ज़रूरत है। दवंश के चले जाने से बाद वह चीज़ों को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। इस बीच दूसरी जगह एक समांतर से कहानी पैर सामने छूता आ है जाती है। और वीना खुशी से घोषणा करती है कि उसका विमान वापस आ गया है। हालांकि विमान वीना से विनम्रता पूर्वक कहता है कि माताएं अक्सर अपने बच्चों को बहुत आसानी से माफ़ कर देती हैं, यही वजह है कि वे बिगड़ जाते हैं। वह अपने द्वारा पहुंचाई गई चोट के लिए सभी से माफ़ी मांगता है और परिवार के सदस्य उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अर्जुन भावुक हो जाता है और विमान को गले लगा लेता है। विमान की वापसी पर आने अपनी खुशी व्यक्त करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह केवल कुछ क्षणों के लिए वापस आया है और उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। इस बीच मोना बेटी को और उसके केसर को मिलने वाली जाती है और केसर को दयान ब्रह्मांड के ले जाने आई है और उसे अपनी शक्तियों के बारे में सच्चाई बताती है। केसर हालांकि अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करने से इनकार कर देती है और जवाब में मोहना पक्षी को फंसाती है और केसर को अपनी वफादारी साबित करने के लिए हर्ष को मारने का आदेश देती है। हर्ष बहादुरी से अपनी बात पर अड़ा रहता है, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय केसर मोहना पर हमला कर देती है। वह घोषणा करती है कि उसका मोहना से कोई रिश्ता नहीं है। क्रोधित होकर मोहना केसर को चेतावनी देती है कि वह अंततः उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। मोहना फिर पक्षी को जला देती है और केसर की शक्तियाँ निकाल लेती है। अब वह विमान के दवंश बनने का इंतजार करती है, जिसके बाद उसे लगता है कि वह बेहद शक्तिशाली हो जाएगी। परिवार के साथ वापस आकर विमान उन्हें एक कुआं दिखाता है और बताता है कि विमान का मान कलश उसके अंदर है। अर्जुन सवाल करता है कि मोहना ने यह तरीका क्यों चुना, जैसा उसने कामनी के साथ किया था। गौरी अकेले काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कूदने की तैयारी करती है और विमान उसे कहता है कि अगर वह असफल हो जाती है तो उसे घर छोड़ देना चाहिए। गौरी विमान को बताती है कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है और सब कुछ संभालने का वादा करता है। वह सुरक्षा के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और कुएं में कूद जाती है। इस समय हर्ष वापस आ रहा है और विमान के साथ कुछ साझा करना चाहता है। विमान को हर्ष से पता चलता है कि मोहना ने केसर को मार दिया है। हर्ष विमान को वह अंगूठी भी देता है जो केसर ने उसे अपनी बहन के लिए सौंपी थी। विमान को पता चलता है कि मोहना कुछ ज़्यादा बड़ी और खतरनाक योजना बना रही है। कहानी और भी रोमांचक होती जाती है क्योंकि बट्टू गौरी की शक्तियों पर नियंत्रण पाने प्रयास करता है और उसकी आवश्यकताएं स्पष्ट है। वह अपने लाभ के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करना चाहता है। हालांकि मोहना, जो हमेशा चालाक और जागरूक रहती है, उसे बताती है कि उसके प्रयास के बावजूद वह कभी भी गौरी की शक्ति को सीधे प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसकी क्षमताएं साधारण नहीं हैं और वे लालच या बल का जवाब नहीं देती है। केसर, जो पहले अपनी शक्तियां खोने के बावजूद मोहना के खिलाफ खड़ी है, बातचीत में यह चेतावनी देकर जोड़ती है कि वह केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके गौरी को नष्ट नहीं कर सकते। इसके बजाय वह सुझाव देती है कि वे अपने शक्तियों का रणनीति उपयोग के उसे कमजोर या पराजित कर सकते हैं। चालाकी या कमजोरी के क्षण का वह फायदा उठाकर इस बीच विमान गौरी के बारे में बहुत चिंतित है। वह हर्ष की ओर मुड़ता है और उसके मिशन की गंभीरता को समझाता है। गौरी महान